हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज इस सेशन में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब एक एक टॉपिक को हम सेलेक्ट करेंगे, 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उसमें सारे मैकेनिक्स खत्म। ठीक है, इससे पहले हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया था, ठीक है, जो कि 7 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। लमसम 150 क्वेश्चन, जो कि आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के देख लो। उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता। और ये मैंने कराने का पर्पस है, ये वीडियो बनाने का, कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ताकि एक भी सवाल ना छूटे और अच्छे खासे रैंक आप ला करके अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक है फोर्स मेरा। ठीक है, फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है, ए टू जेड, यानी कि जितने भी सवाल इससे बन सकते थे मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कर दूंगा आज को। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है, यानी कि बल। फोर्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो फोर्स मैंने पहले जानूंगा कि फोर्स होता क्या है, उसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, आपको किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी मेरे यहाँ। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है, द एक्सटर्नल एनर्जी विच अप्लाइड ऑन द बॉडी। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी फोर्स। ठीक है, बाहरी फोर्स कोई बॉडी पे मेरा अप्लाइड करेंगे टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन आर कॉल्ड फोर्स। यानी कि देखो एकदम सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, इसमें हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक रेस्ट पोजीशन में था, तो ये फिजिकली जो है क्या आएगा, फिजिकली चेंज करेगा ना, चेंज करेगा। जब इसको कोई धक्का देगा यहाँ से, तो ये जब रेस्ट में वस्तु, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या करेगा, ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा ना। तो या तो वो रेस्ट के पोजीशन में है तो गति या मोशन में कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है। अब आगे इसको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फोर्स ये हो गया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी है, किसी बॉडी पे अप्लाइड करेंगे तो उसका जो चेंज होगा ऐसे टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर कॉल्ड फोर्स, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इससे सवाल क्या क्या क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जामों में। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, अगर आप फोर्स निकालने को रहेगा तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर आपको यहाँ पे फोर्स निकालने को बोल दे, ठीक है, फोर्स बराबर वाट बोल दे निकालने के लिए, तो मास दिया रहेगा और एक्सीलरेशन दिया रहेगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिंपल। और देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव कराया उसमें कवर भी किया था, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। किससे, एन से डिनोट किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल ये है, सीजीएस। सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कभी कभी फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लेना इसका। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि ये सभी पीडीएफ में टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, जाकर के ज्वाइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है सीजीएस मात्रक। अगर आपको उससे कोई पूछे कि न्यूटन आदि फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, तो डाइन होता है, डाइन। यानी कि देखो डाइन मतलब ये नहीं गांव घर का वो जो भूत बैताल वाला डाइन होता है ना, वो मत समझ जाना। ठीक है ना, ये पढ़ाई वाला है। ठीक है, सीजीएस मात्रक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सीजीएस मात्रक न्यूटन बल का फोर्स का क्या होता है, तो डाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना भाई, बहुत सारे सवाल इससे आपका 2 सवाल तो बन ही सकते हैं फोर्स से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे फोर्स जो है वो किसको फॉलो करता है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, फोर्स जो है वो किसको फॉलो करता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है फोर्स। ठीक है ना, ये समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, यदि कोई वस्तु अपनी विराम के अवस्था अथवा सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, यानी कि बाहरी असंतुलित माने कि एक्सटर्नल एनर्जी उस पर कार्य न करे, ठीक है ना, तब तक वो अपने रेस्ट के पोजीशन में जैसे हो वैसे बनाए रखता है अपने अवस्था को। ठीक है, जब उस पर कोई बल लगेगा तो स्वाभाविक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही होता है, फोर्स जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है, वो सेम है, उसको फॉलो करता है वो। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या देखते हैं, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आगे क्या होता है, देखो आगे सवाल क्या बन सकता है कि फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स आपको पूछ लिया जाता है सवालों में, और पूछा भी गया है। ठीक है, फोर्स जो है बल हो कितना प्रकार होता है, तो मेरे भाई देखो फोर्स का सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स का फोर्स होता है। कौन कौन होता है, एक होता है इंटरनल फोर्स, यानी कि इंटरनल मतलब क्या होता है, आंतरिक फोर्स। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स, एक होता है एक्टिव फोर्स यानी कि सक्रिय, ठीक है, सक्रिय तत्व, सक्रिय फोर्स होता है, और एक होता है पासिव फोर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया, फोर्स कितने टाइप का, 4 टाइप का। कौन कौन, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्टिव और पासिव फोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो देखो अब यहाँ से देखना मेरे भाई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली बीसीसी इली में। ठीक है ना, और जो फोर्स का 2-4 न्यूटन में बताया, इसका ऐसा ही मात्रक को ध्यान कर लेना। ठीक है, फोर्स सिस्टम
यानी कि क्या होता है, फोर्स सिस्टम होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग टुगेदर आर अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। यानी कि ग्रुप, यानी कि फोर्स का एक ग्रुप है जो किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि समूह बना करके, दोस्तों का समूह बनाकर किसी को पिटवा दिया, ठीक है, ऐसे होता है ना, तो वही है यहाँ पे भी, ठीक है, एक फोर्स का जो ग्रुप है उसको एक्ट करता है, किसी बॉडी पे एक्ट करेगा एक साथ, ठीक है ना, उसको हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इससे सवाल बनते हैं ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, यानी कि फोर्स सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है मेरे भाई, ठीक है, कितने टाइप का होता है, तो देखो फोर्स आर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का। फोर्स सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, कितने, दो तरह का, कौन कौन, देखो कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम, वीवीआई सवाल है दोस्तों, वीवीआई आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव कराया है हर में कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर, नॉन करेंट, कॉनकरेंट फोर्स, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा ही गया है, ठीक है। तो वही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ एकदम फिगर के द्वारा, एकदम एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे एकदम बने रहो, एकदम ध्यान को केंद्रित करो यहाँ पे, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है और एक होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम कितने टाइप का है, दो टाइप का, कौन कौन, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है डियर। चलो आगे देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं। बहुत वीवीआई सवाल है दोस्तों, बहुत, जितना बार वीवीआई लगाना है इसमें ना उतना लगा लो आप, ठीक है ना। आप गारंटी मैं देता हूँ इससे दो सवाल पूछे ही जाएंगे, कॉप्लेनर नॉन कॉप्लेनर से, कहीं लिख लो, अगर नहीं आया ना तो फिर आप हमें कमेंट करके जो मन में आया बोल के चले जाना, ठीक है ना। एक मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद दिया हूँ एग्जाम, यार पूछे ही जाता है इससे, ठीक है। कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी कि क्या होता है, क्या है इसका डेफिनेशन, पहले ये देखो, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स लाई ऑन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मतलब समझ में आया, नहीं, चलो हिंदी समझाते हैं। देखो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो लाई करेगा, एक फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक सिंगल प्लेन, ठीक है, एक सिंगल प्लेन। यानी कि देखो यहाँ पे मैं एकदम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी कि ये कोई अच्छी लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इसको ए बी सी डी कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ मेरे भाई, देखो यहाँ पे एक सिंगल लाइन, ठीक है, क्या करा है, लाई ऑन द सिंगल प्लेन, ये हो गया एक सिंगल प्लेन हो गया। अब जितने भी फोर्स होगा ना लाई, इस सब इसी पे लाई करेगा मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ ना, जितने भी फोर्स F1 F2 F3 जो है ये सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। किसको बोलते हैं, जो सिंगल प्लेन पे जो है फोर्स लाई करे उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम मैं फिगर के द्वारा इस लेकर के ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब आएंगे हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पे, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, और वो देखने के बाद आपको ये दोनों अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे देखो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसे कहते हैं जो फोर्स मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक सिंगल प्लेन पे लाई करेगा, उसको हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। लेकिन नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इसका जस्ट अपोजिट होता है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का उल्टा होता है, ठीक है। देखो कैसे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स आर नोट लाइनिंग इन द सेम प्लेन, यानी कि सेम प्लेन पे लाइनिंग इसका नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन इज कॉल्ड coplanar non-coplanar force system. The line of action of all force are not lining in the same plane is called non-coplanar force system. देखो यहाँ पे फिगर के द्वारा, फिगर क्या है, देखो यहाँ पे एक ये हो गया डिफरेंस लाइन, ठीक है, कोई लाइनिंग हो गया। अब देखो फोर्स यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है, ससुरी ये देखो यहाँ से भी निकल जा रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी, यानी कि इसका कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं से भी फोर्स निकल रहा है, ठीक है, इसका कोई लाइनिंग नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कि इसका कोई लाइनिंग नहीं है, ठीक है, वो कहीं से भी फोर्स निकलता है चारों तरफ से, उसको हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। दोनों समझ में आ गया। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसको बोलेंगे जो सेम लाइन ऑफ प्लेन पे लाई करेगा फोर्स, उसको हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसको बोलेंगे जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लाइक नहीं करेगा, उसको हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वीवीआई सवाल है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कि हमने देखा था कि फोर्स सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है मेरे भाई, कितने टाइप का, दो टाइप का, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब देखेंगे कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, बहुत वीवीआई सवाल है दोस्तों, आपने देखा होगा, ऑब्जेक्टिव तो पता लग गया होगा कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो इसको हम क्या कहें, कैसे हम समझेंगे, देखो द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन of all force passes through the single point is called concurrent coplanar force system। अब देखो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में किसे बोलते थे, जो सेम सिंगल लाइन ऑफ प्लेन पे लाई करेगा फोर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर, और उसी का टाइप है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसको हम कैसे बोलेंगे, तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसे हम बोलेंगे जो सेम लाइन ऑफ एक्शन से वो सिंगल पॉइंट पे
सिंगल पॉइंट से जो है मेरा फोर्स पासिंग होगा। क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से सारे फोर्स जितने हैं वो मेरा पास करेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी कि देखो ये एक सिंगल पॉइंट है, क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, इससे यहाँ पे F2 फोर्स कर F1 यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से F2 कर रहा है, यहाँ से F3, यहाँ से F4, यहाँ से F5, ठीक है। तो ये सिंगल पॉइंट से ही फ्लो कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दोस्तों ये फिगर के द्वारा से हमको आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, दिख रहा है। मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास इसीलिए किया हूँ और वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिगर के द्वारा, आपको आपकी कभी भी 7 जन्मों तक आप नहीं भूलोगे मेरे भाई, ठीक है, और नहीं भूलोगे और आप अच्छे नंबर लाओगे आप अपने एग्जाम में, देख लेना, इससे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, सेकेंड टाइप होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कि इसी का अपोजिट, ठीक है। कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का इसी का उल्टा होता है, जैसे कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता था ना, उसी का उल्टा है ये, ठीक है। क्या है, देखो, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी कि नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसे बोलते हैं जो सिंगल पॉइंट से मेरा फोर्स पासिंग थ्रू नहीं होगा, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो कहीं से भी लाई कर सकता है। यानी देखो ये सिंगल पॉइंट इसका है, यानी कि यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, यानी कि ये सिंगल पॉइंट से तो कर नहीं रहा ना, ये हट कर रहा है, अपना अलग अलग कर रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और सिंपल समझ लो एक बार और कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम उसे बोलते हैं जिसका सेम लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से अलग होता होगा, ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। और नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम उसे बोलते हैं जो सिंगल पॉइंट से मेरा फोर्स नहीं पासिंग होगा, वो किसी कहीं से भी होगा, ठीक है, उसको हम नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है डियर। थर्ड टाइप्स उसका क्या होता है मेरे भाई, देखो यहाँ पे कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, यानी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का 3 टाइप होता है, एक होता है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और तीसरा होता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स पासेस थ्रू अ सिंगल लाइन, ठीक है, जितने भी मेरा फोर्स है उसका सिंगल लाइन से वो पास करेंगे, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स, सभी फोर्स जो है पासेस थ्रू द सिंगल लाइन, यानी कि ये सिंगल एक कोई लाइन है, यहाँ से मेरा फोर्स जो है वो पास करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोले हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दूसरा होता है नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और तीसरा होता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे आप मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम तो मैंने जान लिया कि 3 टाइप का होता है, अब जानेंगे कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कितने टाइप का होता है, इससे भी मेरा बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो कि अच्छे से हम देख लेंगे। देखो दोस्तों, तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम आर क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन होते हैं आइए जानते हैं। देखो फर्स्ट होता है यहाँ पे क्या, कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। और सेकेंड टाइप होता है नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का टाइप है, ठीक है, 2 टाइप, एक होता है कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और दूसरा होता है नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। थोड़ा नाम आपको अजीब लगता होगा बट आप पढ़े होंगे तो आपको इजी होगा, ठीक है, और आपका एक लेक्चर रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ईजी है यार, बहुत अच्छे सवाल इस पे पूछे जाते हैं और इजी वे में आपका नंबर उठ जाता है, ठीक है ना, इसलिए करके मैं इसे कवर किया हूँ। देखो क्या होता है, फर्स्ट कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम किसको बोलेंगे, तो बहुत बेबी है, देखो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स आर लाई ऑन द सिंगल पॉइंट, देखो जितने भी मेरा ऑल फोर्स जो है वो सिंगल लाइन पे जो है, सिंगल प्लेन पे जो लाई करेगा फोर्स, लेकिन उसमें कंडीशन है बट पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, इसमें पासिंग थ्रू एक सिंगल पॉइंट से जितने भी फोर्स है वो पास होना चाहिए, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स पासेस थ्रू द सिंगल प्लेन बट पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट से पास करेगा फोर्स, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका विजुअल होता होगा, ये फिगर देखो, यहाँ पे ये फिगर देखो, एकदम फिगर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो ये एक क्या है, एक लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि एक सेम लाइन है, ठीक है, इस पे मेरा फोर्स एक सिंगल पॉइंट से लाइक कर रहा है ना, देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से ही यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में F1 F2 और F3, ठीक है, फोर्स लाइक कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब अगला देखते हैं नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है मेरे यार। देखो बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ क्या है, नॉन कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है, तो बहुत ईजी है ये भी। देखो उसका जस्ट
अलग होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। एक दूसरे को रिलेट करके आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं हो तो देख लो, और एक दूसरे को रिलेट करके आप एक बार और देख लोगे ना इसको, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स नॉन, यानी नोट यहाँ पे नोट लाई ऑन अ सिंगल प्लेन, यानी कि जितने भी मेरा फोर्स है वो एक सिंगल प्लेन पे जो है लाई नहीं करेगा, ठीक है, लाइक नहीं करेगा। एंड सिंगल पॉइंट, ना कि वो सिंगल प्लेन पे और ना ही सिंगल पॉइंट पे वो फोर्स लाइक करेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन कंकरेंट नॉन कोऑर्डिनेटर फोर्स सिस्टम। यानी कि देखो यहाँ पे आपको विजुअल होता होगा, ये देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो विजुअल है ना, दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, एक ना ये सिंगल, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। एक फोर्स मेरा यहाँ लाई कर रहा है इस प्लेन पे, और दूसरा फोर्स मेरा यहाँ लाई कर रहा है F2 पे, F3 यहाँ लाई कर रहा है, यानी कि ना ही इसका एक सिंगल पॉइंट है कोई, और ना ही एक इसका सिंगल लाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे दोस्तों, नॉन कंकरेंट नॉन कोऑर्डिनेटर फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज फोर्स का टॉपिक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड था मेरे भाई, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार मैं अच्छे से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्स सिस्टम यानी कि फोर्स तो आप समझ गए, चार टाइप का होता है, कितने टाइप का, चार टाइप का। फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है मेरे भाई, क्या होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ठीक है। उसको हम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और फोर्स सिस्टम जो होता है उसके कितने टाइप होता है, उसके दो टाइप होता है, उसके दो टाइप होता है, ठीक है। एक होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के कितने टाइप होता है, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो होता है वो तीन टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन टाइप होता है, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, और कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। तीन टाइप का होता है। अब आते हैं कि नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कितने टाइप का होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन, कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और दूसरा होता है नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज फोर्स का, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दिया, जितने सवाल इससे बन सकते थे वो पूरा मैंने कवर कराया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम देखेंगे बीम, जो कि बीम से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है। एक ए टू जेड एक बाय एक करके मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक करा दूंगा, आप टेंशन मतलब। मैकेनिक्स में आप 50 में कम से कम 45 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है, ठीक है ना। तो चलो बने रहना वीडियो पर, और चैनल पे बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि सभी पीडीएफ आपको मिल सके, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।